me, please! Just do something! Thank you, Jesse. क्या हुआ उस आदमी का जब वो अपने होठों के पास सांप का कटा फन ले गया? और क्या जरूरत थी उसे पेट्रोल पीकर लाइटर जलाने की? और फिर हुआ ये कि देखने वाले देखते ही रह गए। आखिर हेलमेट न पहनने वाले की खोपड़ी में ऐसा क्या मिला कि डॉक्टर तक हैरान रह गए? आखिर कौन थे वो नॉनसेंस लोग जिनकी स्टूपिड हरकतों ने उनकी जान ही ले ली? आज की इस वीडियो में आप ऐसा ही कुछ देखने वाले हैं कि आप कमेंट्स लाइक करने पे मजबूर हो जाएंगे और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटेक्टेड पिलो की। दोस्तों, इंसान की ये आदत है कि वो अपनी गलती पे शर्मिंदा कम ही होता है, बल्कि गलती हो जाने पे इसे गिल्टी भी महसूस नहीं होती और ये सामने वाले को बेवकूफ बनाकर अपनी गलती की सजा से बचने का बहाना ढूंढ लेता है। अपनी गलती को छुपाने के लिए ये कई बार अजीबोगरीब हरकतें करते हुए अपनी लिमिट पार कर जाता है। कुछ ऐसा ही मामला 2019 में देखने को मिला, जब तुर्की के रहने वाले एक शख्स जिसका नाम जफर कोसू था ने अपनी गली मोहल्ले में अपनी दबंगाई दिखाते हुए खूब लड़ाई झगड़ा किया। नौबत पुलिस तक पहुंच गई और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। अपराधी जफर कोसू को बतौर सजा शहर की गंदगी साफ करने का हुक्म सुनाया गया। सजा सुनते ही इसने इस सजा से बचने का आइडिया भी ढूंढ लिया। इसने अपने प्लान में अपने एक दोस्त को शामिल किया और उससे कहा कि वो उसे पीठ पर गोली मार दे ताकि वो मामूली रूप से चोटिल होकर सजा से बच जाए। गोली पीठ के आर पार न हो पाए और ज्यादा गंभीर चोट न पहुंचाए, इसके लिए अपने डिफेंस में उसने पीठ पर 2 तकिए बांध दिए ताकि गोली लगने की स्पीड कम हो जाए और ये सिर्फ मामूली रूप से घायल हो। दोस्त भी इसी की अक्ल का जोड़ीदार था शायद। उसने आव देखा न ताव, चला दी गोली। होना क्या था, गोली तकिए को चीर के अंदर जा धसी। प्लान एक पल में चौपट हो गया और बंदा जन्नत में पहुंच गया और इस अक्लमंद का अक्लमंद दोस्त इसके कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। स्टूपिड थीफ। दोस्तों, क्राइम का रास्ता किसी भी सूरत में अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसकी शुरुआत भले ही बढ़िया लगे मगर अंजाम बहुत बुरा होता है। बात साउथ अफ्रीका की है, जब एक पार्टी में एंजॉय करने के बाद एक यंग कपल पैदल ही वापस अपने घर की तरफ जा रहा था कि अचानक से एक चोर ने उनका रास्ता रोक लिया और चाकू की नोक पर उनसे उनका मोबाइल और पैसे लूटकर दौड़ लगा दी ताकि वो गश्ती पुलिस के हाथ न लग सके। पुलिस से बचने के लिए ये भागते भागते एक ऐसी जगह आ गया जहां आगे रास्ता बंद था, यानी उस रास्ते को बंद करने के लिए वहां लोहे की मजबूत जाली लगी हुई थी। इसे कुछ सूझा नहीं, ये आनन फानन इस जाली पर चढ़कर अंदर कूद गया। अंदर कूदकर ये लूटी गई रकम गिनने में लग गया। काश कूदने से पहले ये जाली पे लगे वार्निंग बोर्ड पे देख लेता। दरअसल ये एक चिड़ियाघर की बाउंड्री थी और ये अक्लमंद चोर उस बाड़ी में कूद पड़ा जिस बाड़ी में 2 टाइगर रहते थे। बस होना क्या था, जब ये नोट गिन रहा था तब इसकी हेल्प करने वो 2 टाइगर भी आ गए जिन्होंने इसकी बोटी बोटी की गिनती कर दी। इस बेवकूफी का अपना एक अलग ही रिकॉर्ड है। फोटोग्राफी। दोस्तों, कैमरा एक ऐसी चीज है जो आपकी यादों को हमेशा के लिए संजोए रखता है। इसीलिए यार दोस्तों में ये पिकनिक के दौरान बड़ा काम आता था। आजकल तो मोबाइल से वीडियो बनाने का चलन है, क्या हो अगर कैमरा ही आपकी जान ले ले। ये बात 1997 की है। हॉलैंड में एक फ्रेंड्स ग्रुप ने पिकनिक पे जाने का प्लान बनाया। उनका इरादा इस सफर को कैमरे में कैद करने का भी था। बातचीत करते हुए जब ये पिकनिक ट्रिप पे निकले तो इतने ज्यादा रोमांचित हो गए कि बस की खिड़की से बाहर निकलकर तस्वीरें खींचने लगे, जो कि बहुत ही खतरनाक था। 2 लोगों को जब रास्ते में लगे पेड़ों की टहनियां छू गई तो वो फौरन अंदर हो गए, लेकिन बाकी के 2 को खतरा महसूस नहीं हो पाया और वो क्रेजी होकर बाहर लटक कर फोटो खींच रहे थे। तभी अचानक आगे एक टनल आ गया। इससे पहले कि उन्हें टनल का पता चलता, वो बुरी तरह से टनल से टकरा गए और उनकी गर्दनों की हड्डियां टूट गई। ये एक भयानक एक्सीडेंट था। बुलेट प्रूफ रैपर। दोस्तों, कुछ लोग बातों की खाते हैं, उन्हें अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताने में बेहद अच्छा लगता है। बहुत बार आपको ये कहते मिल जाएंगे कि वो लोहे की तरह मजबूत है और उन पर किसी भी चीज का असर नहीं होता। यही गलतफहमी रैपर योंग माजी को भी हो गई थी, जो ओवर कॉन्फिडेंट था, या फिर कहा जाए कि सनक में लोगों से कहा करता था कि वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि गॉड ने उसे बुलेट प्रूफ बनाया है। किसी भी तरह की गोली उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने यूट्यूब की एक वीडियो भी रिलीज करते हुए दावा किया कि उस पर 11 बार फायर किया जा चुका है, मगर कोई भी गोली उसकी जान नहीं ले सकी। ये बयान देते वक्त वो ये भूल गया था कि उसे कोई आजमा भी सकता है, और हुआ भी यही। 2017 में जब एक
बार से ड्रिंक का लुफ्त उठाकर ये बाहर आ रहा था, तभी एक अनजान व्यक्ति ने इसे गोली मार दी और योंग माजी वही ढेर हो गया। गोली मारने वाले से जब ये पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा, मैं इसे गोली मारकर देखना चाहता था कि क्या ये सचमुच बुलेट प्रूफ इंसान है। हेलमेट। दोस्तों, हर देश का कानून का मानना है कि बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। इससे जिंदगी की हिफाजत होती है, इसीलिए हर बाइक सवार को हेलमेट पहनना चाहिए। मगर दोस्तों, कुछ लोगों को कानून तोड़ना और कानून के खिलाफ जाना बहुत पसंद होता है। सन 2011 में न्यूयॉर्क में एक ऐसे ही बाइकर फिलिप ने मौजूदा सरकार के खिलाफ ये जंग छेड़ दी कि सरकार हेलमेट पहनने का यह कानून जल्द से जल्द हटाए। इस विरोध प्रदर्शन में साथ देने के लिए उसने न्यूयॉर्क से ही लगभग 500 बाइकर्स को इकट्ठा किया और सरकार विरोधी रैली निकाली ताकि हेलमेट की अनिवार्यता खत्म हो। रैली में फिलिप सबसे आगे रहकर दल का नेतृत्व कर रहे थे। उस वक्त वो अपनी 1983 मॉडल बाइक पर तेजी से आगे चल रहे थे। तभी अचानक उसकी बाइक अनियंत्रित हो गई और फिर वो फिसल के नीचे गिर पड़ा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। डॉक्टर्स का कहना था कि फिलिप की मौत सर में चोट लगने की वजह से हुई है। अगर इसने हेलमेट पहना होता तो इसकी जान बच सकती थी। यह हादसा सचमुच एक सबक की तरह ही था। दोस्तों, स्मोकिंग। दोस्तों, ये बात तो आपको भी पता है कि सिगरेट पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है। पूरी दुनिया में इससे अब तक सैकड़ों जानें जा चुकी है, फिर भी पूरी दुनिया में लाखों लोग शान से सिगरेट पीते हैं। दोस्तों, गैरी बेनिंग नाम का एक चैन स्मोकर था जो बहुत सिगरेट पिया करता था। इत्तेफाक की बात है कि एक दिन वो अपने दोस्त के यहाँ उससे मिलने गया। तब दोस्त के घर में उसे एक बोतल दिखाई दी, जिसे उसने बेतकल्लुफ होकर खोला, ये सोचकर कि इसमें कोई उम्दा किस्म की ड्रिंक होगी। उसने बोतल मुंह से लगाई और पी गया। तभी उसे लगा कि उसके मुंह का स्वाद बिगड़ गया, क्योंकि वो कोई ड्रिंक नहीं बल्कि पेट्रोल था। उसने जल्द ही थूका और आदत के मुताबिक मुंह का स्वाद बदलने के लिए उसने अपने मुंह में सिगरेट लगा दी और जेब से लाइटर निकाल लिया। कमबख्त वो ये भूल गया था कि वो पेट्रोल पीकर बैठा है। होना क्या था, जैसे ही इसने सिगरेट जलाने के लिए आग जलाई, इसके कपड़े और मुंह में तुरंत आग लग गई। इसे अस्पताल ले जाया गया, जहां ये 24 घंटे जिंदगी और मौत के बीच लड़ता रहा। आखिरकार इसने भी बेवकूफी के चलते दम तोड़ दिया। क्रश्ड बाय कार। दोस्तों, इसमें कोई बुराई नहीं कि अपनी गाड़ी अगर बिगड़ जाए तो हल्की फुल्की मरम्मत तो खुद ही ठीक कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर अपने पास उचित टूल्स न हो तो खामखा की मैकेनिक गिरी नहीं झाड़नी चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों की यह आदत होती है कि वो अपने आप को वन मैन आर्मी समझ लेते हैं और वो ओवर कॉन्फिडेंट में हर काम को खुद ही करना चाहते हैं। ऐसे ही 2018 में मैकोनमी नाम के एक आदमी की कार खराब हो गई। उसने इसे गैराज न ले जाकर इसे खुद ठीक करने का निर्णय लिया। इसके लिए इसने कार के नीचे जैक लगाया ताकि कार को ऊपर उठाया जा सके। कार को और ज्यादा ऊपर उठाने के लिए इसने जैक के ऊपर लकड़ी का एक टुकड़ा रख दिया ताकि कार और ऊपर उठ जाए और ये कार के नीचे आसानी से जाकर अपनी कार की मरम्मत कर सके। लेकिन बैड लक, ये आदमी जैसे ही कार के नीचे गया, लकड़ी टूट गई और कार धम से इसके ऊपर आ गिरी और इसकी चेस्ट बोन बुरी तरह से टूट गई और इसकी वहीं मौत हो गई। इसके बेवकूफी भरे जुगाड़ ने ही इसकी जान ले ली। अब बात करेंगे स्नैक की। दोस्तों, जमीन पर रेंगने वाले जीवों में से सबसे ज्यादा खतरनाक कोई जीव है तो वो है सांप। घर हो या बाहर, ये कहीं भी दिख जाए तो लोग इसे तुरंत मार देते हैं। लेकिन दोस्तों, बेवजह तो सांप भी किसी पे हमला नहीं करता। पैरागॉन निवासी 53 वर्षीय मुसाट को शायद ये बात मालूम नहीं थी। एक दिन मुसाट अपने दोस्त के यहां गया, जहां वो उसके काम में मदद कर रहा था। इस दौरान उसने वहां एक सांप देखा। अपनी बहादुरी बताने के लिए उसने सांप पर कुल्हाड़ी से वार कर उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया। इस पर भी उसे सब्र नहीं हुआ तो उसने इसके फन वाला हिस्सा उठाया और अपने होठों के पास ले जाकर सांप का मजाक उड़ाते हुए सांप की तरह जीभ ललपलाने लगा। पर दोस्तों, सांप के सर में अभी जिंदगी बाकी थी। सांप मरा नहीं था। सांप के कटे हुए फन ने उसकी जीभ पर तुरंत डस लिया। वो सांप बहुत जहरीला था। मात्र 25 मिनट में मुसाट की सर्पदंश से मौत हो गई। अंत में है ईटिंग स्लग। दोस्तों, जमीन पर जहां नमी वाली जगह होती है वहां अक्सर कोई ना कोई कीड़ा रहता है। आपने स्लैंड स्लम के नाम के कीड़े को जरूर देखा होगा। यह स्नेल का ही हम शक्ल होता है, जो काफी लिजलिजा होता है। बात 2010 की है। ऑस्ट्रेलिया में सेम नाम का एक आदमी था। वो दोस्तों के साथ एक पार्टी में खाने की टेबल पे खाने का लुफ्त उठा रहा था कि तभी उसे टेबल पर रेंगता हुआ लैंडस्लग दिखाई दिया। इसने अपने शेखे दिखाने के लिए इस कीड़े को उठाया और खा गया। वही हुआ जिसका डर था। उसके पेट में जहरीले किस्म का इंफेक्शन हो गया, यहां तक कि इसके खून में वोम के विषाणु चले गए। इसकी हालत बद से बदतर होती चली गई।
फिर यह आदमी कोमा में चला गया। ये काफी बरस कोमा में रहा, फिर इसकी मौत हो गई। मानव इतिहास में बेवकूफी भरी ये एक अजीब घटना थी। देखा दोस्तों, कैसे एक जरा सी नादानी ने इन लोगों की इनकी जिंदगी छीन ली। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। इससे आगे तक जरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इन घटनाओं से सबक ले सके। जय हिंद, वंदे मातरम।